हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलाइट क्लासेस। आप सभी को मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। स्टैंडर्ड 8 क्लास के लिए हमने मैथ्स बुक से लिया है एक्सरसाइज 6.1 का 5 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों को भरिए। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले 11 का स्क्वायर है, वैसे उसके नीचे जस्ट देखेंगे तो 101 का स्क्वायर है, देन 10,101 का स्क्वायर है। तो उसके बगल में आप उसके नीचे देखिएगा तो कुछ डॉट डॉट करके हमने उसको रिक्त स्थानों को ऐसे दिया हुआ है, जो कि हम आंसर में आपको दिखा रहे हैं। नीचे आंसर लिखा हुआ। तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 101 का स्क्वायर 10201 होता है। वैसे ही ये आप जो नीचे दिया गया उसको आप एक सीक्वेंस में लिखने को सीख लें। जिस डिजिट बढ़ता जाएगा तो आप उसको कैसे लिखेंगे, रेड कलर में जो स्क्रीन पे देख रहे हैं आंसर को, वो आपका रिक्त स्थान जो भरना था वो है आंसर। एक राइट हैंड साइड की तरफ है, देन एक लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है जो रेड कलर में है। ये आपका आंसर है जो रिक्त स्थानों को भरना था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी चैप्टर का 6 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये भी क्या है, रिक्त स्थानों को भरना है। दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। तो इसका भी आप रिक्त स्थान को भरें, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, देन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, देन अगला जो है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, यानी 4 4 8 प्लस 1 9, देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर लिखा गया। यानी अगर 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। वैसे ही ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर जो लिखा गया है यहाँ पे इक्वल टू 7 का स्क्वायर, यानी वो आ रहा है उसका आंसर 49। इसलिए हमने यहाँ पे 7 का स्क्वायर लिखा गया। तो आप देखिए वैसे ही आईजीटी जब नीचे आइएगा, नीचे की तरफ 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इक्वल टू 21 का स्क्वायर, ये आपका आंसर है, ठीक है। यानी जो रेड से हमने लिखा है वो आपका आंसर है। वैसे ही 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर इक्वल टू 43 का स्क्वायर, ये लास्ट वाला है जो हमने रेड से लिख करके और स्क्वायर किया, वही आपका रिक्त स्थानों को भरना था, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। युग सक्रिय किए बिना युगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे, देखिए आपको क्वेश्चन 1 नंबर है 7 का 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ठीक है। यहाँ 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया गया है, ठीक है। जो ऊपर आपको लिखा गया है ये विषम संख्या 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इक्वल टू 25 होता है, इसीलिए हम 5 का वर्ग करते हैं तो 25 होता है। वैसे ही 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, ठीक है। ये सेकंड नंबर है 7 का। देन उसको कितने संख्या है, ये 3 संख्या है, जो क्या ये विषम क्रमागत संख्या है, ठीक है। यहाँ 10 क्रमागत विषम संख्या का योग दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या 100 होता है, ठीक है। विषम संख्या जो है 10, उसका हम ऐड करते हैं तो 100 होता है। तो 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखा है 10 का वर्ग इक्वल टू 100। थर्ड नंबर में 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23, यहाँ पे 12 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया है, ठीक है। 12 विषम संख्या
जिसको जोड़ करके हम इन विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो 144 आता है। इसलिए हमने यहाँ पे आंसर में लिखा, इसलिए 12 का वर्ग 144 होता है। तो ये आपका आंसर है 7 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 का फर्स्ट सब पार्ट, 8 का सब पार्ट है 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। देन सेकंड नंबर जो है 8 का 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले 8 का फर्स्ट नंबर देखते हैं आंसर में। 7 का वर्ग 49 है, इसलिए 7 का क्रमागत विषम संख्याओं का योग 49 है। 7 का वर्ग 49 है, इसलिए 7 का क्रमागत विषम संख्याओं का योग 49 है। तो 49 इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, यानी 1 3 5 7 9 11 13 को ऐड करेंगे तो हमारा 49 आ जाएगा। 8 का सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। 11 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 121, यहाँ पर हमने लिखा है 121 इक्वल टू, हमने विषम संख्याओं को लिख करके यानी 121 इक्वल टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21, इन सबको ऐड करेंगे तो 121 यानी 121 आएगा। तो ये रहा 8 का आंसर, यानी 8 का सेकंड नंबर। ये बहुत ईजी है, आप अपने नोटबुक में लिखें देन सॉल्व करें तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है? 9 के 1, 12 और 13, सेकंड में 25 और 26, थर्ड में 99 और 100। तो सबसे पहले 9 का फर्स्ट देखेंगे। हम जानते हैं कि n² और n+2 का स्क्वायर के बीच में संख्या इक्वल टू 2n। ये फॉर्मूला हमने एक सेट किया हुआ है। n+2 का स्क्वायर, यहाँ n इक्वल टू 1 2, इसलिए 12 और 30 के बीच में संख्या है 2n इक्वल टू 2 इंटू 12, यानी 12 को हमने क्या किया, n की, हम जानते हैं कि n² और n+2 स्क्वायर के बीच में संख्या इक्वल टू 2n, ठीक है। तो इसलिए जो सेकेंड लाइन से यहाँ n इक्वल टू 12, इसलिए 12 और 13 के बीच में संख्या इक्वल टू 2n, 2 इंटू 12 इक्वल टू 24। देन सेकंड नंबर हम जानते हैं कि सेम वही लाइंस को लिखेंगे इक्वल टू 2n, ठीक है। तो यहाँ पे n इक्वल टू 25 को पुट करेंगे तो 2n 2 इंटू 25, तो उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 होएगा। देन वैसे ही थर्ड का जो 9 के थर्ड नंबर है वो 99 और 100 के बीच की संख्या हमको निकालनी है। तो हम जानते हैं कि फिर मैंने उसी लाइंस को लिखा है। फर्स्ट वाले लाइन एकदम सेम रहेगा जो कि वो एक फॉर्मूला के बेस पे है। देन सेकेंड लाइन में n इक्वल टू 99 लिया है, इसलिए 99 और 100 के बीच में संख्या इक्वल टू 2n। देन यहाँ पे 2 इंटू 99, n के जगह पे 99 को रखा और 2 इंटू 99 इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आएगा।